और कोल्हान में सबसे ज़्यादा विकृत हुई है तो ये टुसू की मूर्ति ही विकृत हुई है। टुसू की मूर्ति पे प्राइज रखा जाता है। टुसू है ही नहीं कोई मतलब धान का रूप है तो उसका मूर्ति कैसे बन जा रहा है जी? ये रुका शहरीकरण के कारण बाबू हम लोग सब कुछ भूल चुके थे। बाहरी लोग यहाँ बसे और बाहरी लोग पर्व त्योहार हम लोगों के ऊपर थोपने लगे और हम अपने पर्व त्योहार को भूल चुके थे। तो हमारे पर्व त्योहार किस तरह आज को आप लोग मतलब दिखाने का कोशिश करें, दिखाने का कोशिश करें। सभी लोग करते हैं, मुस्लिम समुदाय हो, हिंदू समुदाय झंडा लेके महावीर जयंती या किसी पे घूमते हैं, मुस्लिम समुदाय भी घूमते हैं। तो हम लोग अपना संस्कृति का क्यों प्रदर्शन ना करें? मना रहे हैं इसीलिए कि शहर में बाहरी संस्कृति हावी हो गया। हम लोग का संस्कृति धीरे धीरे मतलब गांव में ही रह जाए। अपना संस्कृति को जैसा भी हो अपना संस्कृति को मनाना चाहिए। अगर हम लोग नहीं मनाएंगे तो आते पीढ़ी धीरे धीरे वो अपना संस्कृति लुप्त। टुसू पर्व सिर्फ कुर्मी के लिए नहीं है, पूरा झारखंडी के लिए है और ये पूरा झारखंड में मनाया जाता है। झारखंड में अभी देखा जाएगा तो बिहार का पर्व ज़्यादा हावी हो गया है और हमारा पर्व कहीं ना कहीं छूट जा रहा है। और हम लोग भी जैसे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में ज़्यादातर हम लोग का पर्व का छुट्टी नहीं मिल रहा है, वो बाहर का जैसे दुर्गा पूजा, छठ पूजा ये सब का छुट्टी मिल रहा है। तो इसीलिए हम लोग एक मैसेज देना चाहते हैं सरकार को, जो इस पर्व में भी हम लोग को 3 दिन का छुट्टी चाहिए। तो कोल्हान दस्तक में आप सभी का स्वागत है। आज जमशेदपुर डहरे टुसू में जानने का प्रयास करेंगे टुसू क्यों मनाया जाता है। चलिए बात करने की कोशिश। दादा सबसे पहले जोहार रहेगा। जोहार। मेरा नाम दयामय बानवार है, बोकारो से आए हुए हैं। दादा इतना दूर से आए हैं आप जमशेदपुर में टुसू मनाने, क्या उद्देश्य क्या है? ये उद्देश्य यही है कि टुसू ये एक्चुअली धान है, धान का ही रूप है। जब खेत में रहती है तो धान, खेरियन में आती है तो डीनी और घर में आ जाते हैं डीनी मनी, उसका भाषण करते हैं तो वही हो गया। और जो चुड़ैल का रूप है उसमें जाके विसर्जन करते हैं। बट ये कोल्हान में ये टुसू की मूर्ति बनने लगी है, इस मूर्ति को ख़त्म करना है, इसीलिए हम लोग यहाँ बृहद पैमाने पे कर रहे हैं। टुसू का मूर्ति नहीं होता है, इसमें तो बहुत बड़ा प्राइज भी रखा जाता है। तो मूर्ति का होता है ना, मूर्ति का ही प्राइज आता है ना। तो मूर्ति किस लिए भाई? धान का मूर्ति किस लिए? मूर्ति किसका होता है? धान का मूर्ति आप कैसे बना दे रहे हैं? ये धान है टुसू, हमारे खेती पे आधारित ये पर्व है। और ये सब झारखंड क्या पूरे वर्ल्ड का सबसे लंबा पर्व चढ़ने वाला त्योहार है, 1 महीना का पर्व होता है। इसमें मूर्ति की जरूरत क्यों होती है? इस मूर्ति को खत्म करना है पूरे छोटनागपुर से, इसीलिए डहरे धनबाद में हुआ। उसके बाद ये धनबाद से 200 किलोमीटर दूर ये कोल्हान में डहरे टुसू का आयोजन किया गया। जो धनबाद शहर के बीच मना है, उसके बाद जमशेदपुर शहर के बीच मनाने लगे, क्या है इसमें? एक्चुअली ये क्या कि हाँ शहरीकरण के कारण बाबू हम लोग सब कुछ भूल चुके थे। बाहरी लोग यहाँ बसे और बाहरी लोग पर्व त्योहार हम लोगों के ऊपर थोपने लगे और हम अपने पर्व त्योहार को भूल चुके थे। तो हमारे पर्व त्योहार किस तरह आए उसको नई पीढ़ी को जानकारी। हाँ, और मेरा भूगोल ही मेरा इतिहास है। आप यदि धान की खेती करते हैं तो डीनी माई लाते हैं और डीनी माई लाते हैं तो टुसू करते हैं। बट आप उसको मूर्ति का रूप दे दिए हैं, उस मूर्ति को खत्म करना है। ये कोई देवी नहीं है, ये कोई राजकन्या। यहाँ झारखंड में कभी राज व्यवस्था कोई था ही नहीं, तो राज की कन्या कैसे हो सकती है? किसी राजा की कन्या कैसे हो सकती है? इस पर ये राजकन्या की बेटी एक काल्पनिक कहानी जो बनाई गई है, इसको खत्म करना है। और मेरा जो भूगोल है, मेरा जो खत कल्याण है, आज बोकारो में जो मेरा गांव है, आपका जमशेदपुर में जो कुर्मी गांव है, आपका गांव जो बसा है बहियार और बाइट खेत के बीच में बसा है। आपके गांव में जितने तालाब हैं, मेरे गांव में भी उतने तालाब है। ये कैसे बस गया? बट अचानक देश स्वतंत्र होता है, उसके बाद कोलियरी कल कारखाने खुलते हैं, बाहरी लोग आते हैं और हम लोग अपने पर्व त्योहार को भूल जाते हैं। और हम लोग मतलब अपने आप को सोच ही नहीं पाते हम क्या हैं। तो ये सब चीज़ है कि हम हैं, मेरा भूगोल है तभी मेरा इतिहास है। बिना भूगोल मेरा खेत है तभी मेरा इतिहास है। मतलब संस्कृति को आप लोग मतलब दिखाने का कोशिश करें। सभी लोग करते हैं, मुस्लिम समुदाय हो, हिंदू समुदाय झंडा लेके महावीर जयंती या किसी पे घूमते हैं, मुस्लिम समुदाय भी घूमते हैं। तो हम लोग अपना संस्कृति का क्यों प्रदर्शन ना करें? और कोल्हान में सबसे ज़्यादा विकृत हुई है तो ये टुसू की मूर्ति ही विकृत हुई है। टुसू की मूर्ति पे प्राइज रखा जाता है। टुसू है ही नहीं कोई मतलब धान का रूप है तो उसका मूर्ति कैसे बन जा रहा है जी? ये रुका होना चाहिए, इसीलिए हम लोग डर पे निकल पड़े हैं।
और आने वाला 4-5 साल संदेश देने के लिए। में संदेश देने के लिए ये तीसरा साल है। और बृहद झारखंड कला संस्कृति मंच की ओर से पूरे झारखंड में पिछले 3 साल में 14 प्रोग्राम हुआ इस तरह राज्य स्तरीय, करम, बोकारो और गोड्डा में, सोहराय, रामगढ़ और जीटी रोड में, उसके बाद टूसू, धनबाद और जमशेदपुर में हर साल 6 प्रोग्राम करते हैं। पिछले 3 साल से हम लोग कर रहे हैं। चलिए दादा, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। पहले जोहार है। जोहार जोहार टुसु जोहार। टूसू जो आप लोग शहर में मना रहे हैं, क्या इसमें क्या है? टुसु शहर में मना रहे हैं इसीलिए कि शहर में बाहरी संस्कृति हावी हो गया। हम लोग का संस्कृति धीरे धीरे मतलब गांव में ही रह जाए, तो हम लोग अपना संस्कृति को शहर में लेके आए हैं। शहर में अधिकतर बाहरी लोगों के ही। कहाँ से आए हैं? हम सिल्ली से। इतना दूर से आए हैं जमशेदपुर टूसू मनाने के, क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश देना ही चाहते हैं कि अपना संस्कृति को जैसा भी हो अपना संस्कृति को मनाना चाहिए। अगर हम लोग नहीं मनाएंगे तो आते पीढ़ी धीरे धीरे वो अपना संस्कृति लुप्त हो जाएगी। और आगे भी इसी तरह टूसू मनाते रहिएगा। हाँ, जितनी पीढ़ी दर पीढ़ी। टूसू पर्व जो है इसमें सभी समाज के लिए है कि कुर्मी समाज ही मनाते हैं? सबसे पहले तो जोहार। और ये टूसू पर्व सिर्फ कुर्मी के लिए नहीं है, पूरा झारखंडी के लिए है और ये पूरा झारखंड में मनाया जाता है। तो ये ही बोलेंगे सभी के लिए है ये तो इसमें आप लोग शहर को क्यों चुने? धनबाद में हुआ टूसू, आज आके जमशेदपुर शहर में मनाया है, क्या है? कहीं ना कहीं हम लोग का संस्कृति, हम लोग का जो पर्व है वो मतलब लुप्त हो जा रहा है, मतलब मिट जा रहा है। जैसे टूसू देखा जाएगा तो सबसे बड़ा पर्व है ये 30 दिन का पर्व है। तो 30 दिन हम लोग टूसू को पाते हैं, उसको जगाते हैं, सुबह शाम गीत गा के 8 कोलैया भूंज के। तो ये सब चीज़ में हमारे बच्चे लोग नहीं मतलब जानकारी उन लोग का नहीं है, धीरे धीरे हटता जा रहा। क्योंकि पहले झारखंड में अभी देखा जाएगा तो बिहार का पर्व ज़्यादा हावी हो गया है और हमारा पर्व कहीं ना कहीं छूट जा रहा है। और हम लोग का बच्चे लोग भी जैसे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में ज़्यादातर हम लोग का पर्व का छुट्टी नहीं मिल रहा, वो बाहर का जैसे दुर्गा पूजा, छठ पूजा, ये सब का छुट्टी मिल रहा है। तो इसीलिए हम लोग एक मैसेज देना चाहते हैं सरकार को, जो इस पर्व में भी हम लोग को 3 दिन का छुट्टी चाहिए। तो वही है, मेन मकसद यही है जो अपना पर्व को, जो झारखंडी का मेन पर्व है वो उसको जाने लोग और बच्चे लोग भी जाने और अच्छा से इस पर्व को मनाएं लोग। इसीलिए हम लोग का एक मैसेज है। धन्यवाद।